थोड़ा कम आवाज आ रहा है। अच्छा, सबको कम आवाज है? दो तीन लोग बताओ। आवाज ठीक है सभी? अभी 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 ठीक है, देखो। अभी ठीक है। ओके। हाँ अभी ओके। ओके, थैंक यू। ओम शांति। आज 14 मई 2025। बाप दादा के अनुवाद सुनते हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तुम्हें इस पुरानी दुनिया से नाता ही तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे वो हम सब जानते हैं। तो पूरा नहीं तोड़ना है, तोड़ निभानी है। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। मन बुद्धि से इससे वैराग लाना है। प्रश्न, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर, संगम की विशेषता है पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए। और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता ही नहीं है। हम दूसरे जन्म की तैयारी करते हैं, लोग यहाँ की तैयारी करते हैं। गीत, दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। ओम शांति। दूर देश का बाप हम आत्माओं को हमारी बुद्धियों के ताले खोलने के लिए पढ़ा रहा है। महसूस करेंगे और इसी महसूसता में सारी मुरली आज सुनेंगे। दूर देश का रहने वाला बाप अपना देश छोड़ के, अपने धाम छोड़ के, अपने सारे प्रोटोकॉल छोड़ के हमारे लिए आया है। मतलब मैं आत्मा कितनी विशेष हूँ। तो मेरा ध्यान अपने अवगुणों पर है या अपने गुणों के विकास पर है? और उसी स्मृति से आज मुझे सारी मुरली सुनना है कि बाबा मेरी बुद्धि का विकास कर रहा है। ओम शांति। डबल ओम शांति। दूर देश का रहने वाला कौन? यह तो कोई भी नहीं जानते। क्या उनको अपना देश नहीं है? जो पराये देश में आए हैं वो अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना? क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की और फिर बाबा के जवाब के साथ टैली करने की। शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है? फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश शिव बाबा कौन है? पराया देश कलयुग है हम्म। और अपना देश? उनका सतयुग, रावण का सतयुग है बहन। नहीं, क्या बोला? रावण का सतयुग है पराया देश। अच्छा, रावण का पराया देश सतयुग है। वेरी गुड। ओके। और शिव बाबा का अपना देश फिर? खुद का देश? अच्छा। परम धाम। हाँ, परम धाम बाबा का अपना देश। और कोई जवाब है किसी के पास? हमारा देश सतयुग है, हमारा देश नहीं, बच्चों का। नहीं, अभी बच्चों का काम ही चल रहा है। अभी बाबा का पूछा है। अभी शिव बाबा का अपना देश कौन सा है और पराया देश कौन सा है? हमको तो ये जो हमको पराया तो देश कलयुग है। हाँ। कल इस कलयुग में आते हैं बाबा, वो पराया देश में आते हैं। हम्म। और जो परम धाम है वो बाबा का अपना देश है। तो अच्छा। हमें पढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं ओके। और हमारा तो ना ये पराया देश देश ना से। वो देश में टिकने देते हैं बाबा हमको। अपने देश की स्थापना करने आते हैं, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया। क्या वह अपने देश की स्थापना करने आते हैं? तो भी सतयुग को भी आज अपना देश बोला। तो क्या अपने देश की स्थापना करने खुद आते हैं? एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस पर विचार सागर मंथन करना। आप लोग भी करना। बाबा कहते हैं बाप आते हैं पराये देश में, उनका देश कौन सा है? ये ले लो इसको होमवर्क के रूप में। कि बाबा कहते हैं अपने देश की स्थापना करने आते हैं बाबा, लेकिन क्या वह अपने देश में खुद आते हैं? सतयुग की स्थापना करने आते हैं, क्योंकि इसको रावण का देश बोला।
तो बाबा का देश सतयुग हुआ। तो सतयुग की स्थापना करने क्या वो खुद आते हैं? लेकिन क्या अपने देश में भी खुद आते हैं स्थापना करने? अगर आए, लेकिन अपने देश स्थापन करने के बाद वहां खुद आते हैं क्या? एक दो ने सुनाया। अच्छा, इस सब पर विचार सागर मंथन करना, ये बहुत समझने की बात है। रावण का पराया देश बहुत सहज है। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। रावण राज्य है अभी, ये प्रूव करना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आने की जरूरत नहीं करता। बाप को रावण के देश में आना पड़ता है क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। बाबा को रावण के देश में चेंज करने के लिए आना है, और वह यह संगम युग है। वो सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, इसलिए उनके आने का युग ही चेंज है। संगम युग पर आते हैं। तो यह राम का भी देश है, रावण का भी देश है। आज थोड़ा डिफरेंट आंसर मिला। यह राम का भी देश है संगम युग, रावण का भी देश है। यहाँ राम के भी अनुयायी मिलेंगे और रावण के भी अनुयायी मिलेंगे। ओके, इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है। किधर? इस किनारे उस किनारे, कौन बताएगा? इस किनारे बहुत सुंदर मुरली है। इस किनारे बाबा कहता है राम का देश, उस किनारे रावण का है। कौन से किनारे, कैसे समझेंगे? भारत देश। अच्छा, और? अच्छा, आपने स्थूल में किनारे कर दिए। अच्छा, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बोल रहे हैं। और कुछ है जवाब, कविता बहन? ये तो राम कविता बने बहन। संगम युग में और कल युग था रावण का देश। हाँ, लेकिन इधर जहाँ पे पुरुषार्थ चल रहा है, मतलब ज्ञान हम, मार्ग। पुरुषार्थ के मारे हाँ, ज्ञान मार्ग और पुरुषार्थ जहाँ भक्ति चल मार्ग। रहे। वेरी नाइस आंसर। तो बाबा कहते हैं उस किनारे इस किनारे, इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का, इस किनारे जहाँ पुरुषार्थ चल रहा है, इस किनारे जहाँ मुरली चल रही है, इस किनारे जहाँ पर खुद पर काम चल रहा है, इस किनारे जहाँ पर अपने साथ लोग कैसे भी रहे उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश चल रही है, इस किनारे जहाँ पर हर चीज को अकाउंट सेटलमेंट के रूप में लेकर जिंदगी के मायने समझे जा रहे हैं, और उस किनारे जहाँ पर भौतिकता है, उस किनारे जहाँ पर माया की चकाचौंध है, उस किनारे। तो ऐसे आप अगर चाहो आज विचार सागर मंथन करना, तो ये बहुत सुंदर टॉपिक है। इस किनारे और उस किनारे, राम का किनारा, रावण का किनारा, ये जिसको लिखना है बहुत सुंदर निबंध लिख सकते हैं। आज दिन भर में होमवर्क करने के लिए कौन कौन लिखेगा बाय द वे? इस किनारे उस किनारे, फिर उसके आगे आगे एक एक लाइन जोड़ते जाना, मजा आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद सुंदर लाइंस आई है, होमवर्क मिला है। कौन कौन करेगा? थम्स अप करो, हैंड रेस करो। आज इन टॉपिक पे अपने पास लिखना है। इस किनारे उस किनारे, इस किनारे के पॉइंट्स, उस किनारे के पॉइंट्स, एक पेज पे लिख देना। इस किनारे, इस राम के किनारे और उस रावण के किनारे, जहां जैसे अभी बताया आपको। कौन कौन करेगा? किसी का हैंड रेस नहीं हुआ अब तक 16 लोगों में से। हम करेंगे, और कौन करेगा? कविता बहन करेंगे। अच्छा, और? सविता बहन करेंगे। और लिखना है, लिखना है, हाँ, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं, अपना अपना लिखना है कि इस किनारे क्या, उस किनारे क्या। नितिन भाई, लिखना है आज। फैक्ट्री में बैठे प्रयत्न बैठे। प्रयत्न करता हूँ आज पक्का। यस, ऑल द बेस्ट। प्रयत्न करो, मजा आएगा। 4-5 भी लिखाना, बहुत मजा आएगा। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, न इस तरफ न उस तरफ। तो बाबा कहते हैं अपने को संगम पर समझना चाहिए। हमारा इस तरफ ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़े, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ना हमको बार बार अट्रैक्ट करती है। अभी शादियों का सीजन है, अभी क्या क्या अलग अलग प्रोग्राम्स है, फंक्शंस है, तो लोग बुलाएंगे, जाना पड़ेगा, तोड़ निभानी पड़ेंगी। लेकिन बाबा कहते हैं उनके साथ उनके जैसा रहते रहते अंदर से उनके जैसा नहीं होना है। हमारा उस तरफ से ताल्लुक नहीं है। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि से जानते हैं क्या कि ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ, बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं आप? बाबा कहते हैं योग से जा रहे हैं। योग के लिए भी ज्ञान है, योग के लिए भी ज्ञान है। ज्ञान और योग, धारणा, सेवा, लेकिन इंटर रिलेटेड, इंटर कनेक्टेड सारे सब्जेक्ट है। अगर ज्ञान नहीं पता हमको, 7 डेज कोर्स ही नहीं हुआ,
तो वो लोग ना मेडिटेशन लंबा समय नहीं कर सकते, फिर उनकी कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि आप करवाते हो तब हमारा योग होता है, हमारा खुद बैठ के योग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुरली नहीं सुनते वो लोग। और जो लोग रोज मुरली सुनते हैं उनको ऐसे जनरली किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा कमेंट्री की भी जरूरत नहीं पड़ती, गीतों की म्यूजिक की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रोज मुरली में से जो सुनते हैं उसी के आधार पे टॉपिक मिल जाते हैं। जैसे आप लोगों को आज निबंध मिल गया, तो आप अगर ये लिखते भी बैठो तो वो मेडिटेशन ही है, क्योंकि आपकी वो लिखते लिखते अवस्था इतनी ऊंची जाएगी। और जो लिखेगा जो करेगा सो पाएगा। आज जो होमवर्क करने वाले हैं उनका मजा अलग रहने वाला है। और अगर ये मैं बोल रही हूँ सही है, आपको सच में मजा आता है, तो लिख देना कि आज होमवर्क करते हुए बहुत मजा आए, ताकि दूसरे लोगों को ध्यान में आए कि होमवर्क क्या था। ठीक है? तो बाबा कहते हैं ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, योग के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। तो ये जो सेंटेंस है बहुत डीप है। हाँ, ये मुरली का एक्सप्लेनेशन। बाबा कहते हैं कि योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है, मतलब समझ दी हुई है। योग के लिए भी समझ दी हुई है, गाइडेंस है, और ज्ञान के लिए भी गाइडेंस है। योग के लिए समझाया जाता है, क्या गाइडेंस दी जाती है? अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। तो ये जो सेंटेंस है, आपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, ये प्रोसीजर ज्ञान है। यह भी तो ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझानी, अंडरस्टैंडिंग, उसकी डिटेलिंग, और बाप मत देते आए हैं। और योग के लिए भी ज्ञान है। ये योग के लिए ज्ञान हो गया। ज्ञान के लिए क्या ज्ञान है? ज्ञान के लिए क्या ज्ञान है? जिसको ये पॉइंट समझी वो बताए। योग के लिए ज्ञान है, बाबा ने उसका एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे ज्ञान के लिए क्या ज्ञान? योग के लिए समझाया जाता है अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। ये योग के लिए ज्ञान है। अब ज्ञान के लिए क्या ज्ञान है? बाबा ने बोला ना ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। तो कौन इस पे चर्चा करेगा? कविता बहन बताना चाहेंगे? बताओ। नहीं समझ पाई, ज्ञान के लिए ज्ञान। अच्छा, को किसको समझ में आया? कौन बताएगा? बोलो तो। सोनी भाई बताओ, नितिन भाई बताओ, और भी किसी को बताना है बताओ। तारा बहन बताओ। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। ये पॉइंट बहुत आज की नई पॉइंट है आज भोटली में। और ये समझ गया तो मजा आएगा आपको। कौन बताएगा? ऑडियो ऑन करके बता सकते हो आप लोग। ज्ञान के लिए ज्ञान मतलब समझदारी या कौन सत्य सी का पॉइंट? प्रारब्ध। नहीं, कौन सी पॉइंट? जैसे बाबा ने पॉइंट बताई, समझदारी और बताओ। प्रमिला बहन बताओ। ज्ञान के लिए ज्ञान। अभी ये भी नहीं, बता सकते हैं, ज्ञान के लिए क्या ड्रामा है, ड्रामा कल्याणकारी है। हम आत्मा है जैसे, हम्म, और चक्र ये चक्र घूमता है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, तीनों युग का। हाँ, हम्म। ये भी हाँ, ज्ञान, ये भी योग के लिए ज्ञान है। स्वदर्शन हाँ, चक्र का ज्ञान योग के लिए है। सदन चक्र। ज्ञान के लिए कौन सा ज्ञान है? आप थोड़ा नजदीक चक्र। पहुंचे हो, लेकिन पॉइंट नहीं आई अब तक, किसी की तरफ से भी नहीं आई। और कौन बताएगा? ट्राई करो। होमवर्क है ये, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या लिख लो अपने पास कि बाबा। ओम शांति। ज्ञान के लिए ये ज्ञान है कि हमारे ही हाथ में है सुख दुख, जो हम करेंगे वही हमें मिलेगा। अच्छा, और बताओ। अभी भी पहुंचे नहीं उस पॉइंट की तरफ जो महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए ज्ञान है। ज्ञान के लिए क्या समझ? डेली मुरली पढ़ना, डेली संगठन में मुरली सुनना, ये ज्ञान के लिए ज्ञान है। ज्ञान कैसे समझना चाहिए, ज्ञान कैसे सुनना चाहिए, फिर विचार सागर मंथन करो, ये पॉइंट जो है ये ज्ञान के लिए ज्ञान है। क्योंकि विचार सागर मंथन करने से ज्ञान भी बढ़ेगा, अवस्था भी ऊंची होगी। फिर ज्ञान के लिए क्या ज्ञान है? कि सिर्फ एक बाप की मत पर चलो और किसी की मत पर मत चलो, और सब दुनिया की मतें भुलाकर एक बाप की श्रीमत पर चलो। ये बाबा बार बार बोलता है। ये पॉइंट कहाँ पे है? ये पॉइंट ज्ञान के लिए ज्ञान है। वरना दुनिया में भी बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान है, वो पढ़ लिया तो भी ज्ञान है। लेकिन बाबा के ज्ञान को कैसे समझना है, उसके लिए बाबा की गाइडेंस क्या क्या है। सिंपल में ऐसे लिखो आप लोग कि योग के लिए बाबा की समझानी या गाइडेंस क्या है, और ज्ञान के लिए बाबा की समझानी और गाइडेंस क्या है। ठीक है?
तो मुरली कैसे सुननी है, मुरली कैसे पढ़नी है, 2-3 बार कैसे, बाबा ने या दादी को तो 12-12 बार पढ़ने के लिए बोला था। तो एक्चुअली गाइडेंस ये है ज्ञान के लिए कि बार बार मुरली पढ़ते रहो, बार बार चिंतन करो, मुरली को 4 अलग अलग टॉपिक में डिवाइड करके सुनो। ये सारी जो गाइडेंस है ये ज्ञान के लिए ज्ञान है। क्लैरिटी आई क्या थोड़ी? क्या समझा पाए हम? कविता बहन क्लियर हुआ? नहीं, समझना चाहती हूँ। ज्ञान के लिए भगवान ने ज्ञान सुनने के लिए क्या क्या गाइडेंस दिया है? श्रीमत दिया है, श्रीमत पर चलना। नहीं नहीं, ज्ञान, ये ज्ञान जो है मुरली, ये ज्ञान समझने के लिए गाइडेंस क्या है बाबा की? आया कि नहीं समझ में? थोड़ा सा पेचीदा पॉइंट है, प्रमिला बेन को समझा। ओके, योग के लिए ज्ञान है, बाबा ने पॉइंट सुनाई उसके अंदर। देखो योग के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, योग कैसे करना है, तो अपने को आत्मा समझो फिर बाप को याद करो, ये योग के लिए पॉइंट है। ऐसे ज्ञान के लिए क्या पॉइंट है, ज्ञान हमारी बुद्धि में ठहरे उसके लिए क्या पॉइंट है कि और सब दुनिया के ज्ञान भुलाकर एक बाबा की मत पर चलो, ये ज्ञान के लिए ज्ञान है। फिर और किसी से मत सुनो, एक बाप से सुनो, ये भी ज्ञान के लिए ज्ञान है। अगर ये डायरेक्शन फॉलो करेंगे हम, फिर सेंटर पे जाओ, मुरली सुनो, संगठन में मुरली सुनो, इससे ज्ञान और भी ज्यादा हमको अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होती है। मुझे लगता है ध्यान में आया होगा अब तो। और वरना फिर से मुरली सुनना, मुरली पढ़ना आप। बाबा कहते हैं ज्ञान अर्थात समझानी, बाप मत देते आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर मुरली सुनने के लिए बैठो। देही अभिमानी हो मुरली सुनने बैठो, ये बाबा नहीं बोलता कि बच्चे कैसे बैठे हैं, आत्मा समझकर बैठे हैं। क्यों आत्मा समझकर बैठना है? आत्मा समझकर बैठने से ज्ञान बुद्धि में टिकता है। इसीलिए बाबा ने ज्ञान सुनने के लिए ये भी एक डायरेक्शन बताया, प्रोटोकॉल है ज्ञान सुनने का, कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप मत देते आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही 84 जन्म लेती है। बाप बच्चों को भी विस्तार से बैठकर समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है, यहाँ है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। यहाँ पर कर्म बंधन, सतयुग में कर्म संबंध। अब कर्म बंधन को तोड़ना है, बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण संबंध में है, फिर दैवी संबंध में आएंगे। जो भी 18 लोग 25 लोग जो भी ज्वाइन होते हैं, तो सब लोग कौन है, या जो बाद में भी सुनते हैं, तो सब ब्राह्मण संबंध में है। ब्राह्मण संबंध का यह एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। यह ज्ञान बुद्धि में है। इसीलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। बाबा कहते ये ज्ञान बुद्धि में है, इसीलिए कलयुगी छीछी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हैं। लेकिन एक्चुअली करना नहीं चाहिए, किसी की घृणा नहीं करनी है हमको। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी रहना नहीं है। बुद्धि मिलती है, ये सब है आसुरी कर्म बंधन। बुद्धि मिलती है। आज एक नया शब्द यूज कर रहा है बाबा। अभी तक जो इतना भी पैराग्राफ चला ना, ये पैराग्राफ बहुत अंडरलाइन करना, फिर से पढ़ना, क्योंकि इसमें सारे उत्तर हैं। ज्ञान के लिए क्या पॉइंट्स है और योग के लिए क्या समझाने दी है। बुद्धि मिलती है, क्या बुद्धि मिलती है? बुद्धि मतलब समझ मिल रही है, गाइडेंस, गाइडेंस डायरेक्शन मिल रहा है। क्या? कि अभी यह सब आसुरी कर्म संबंध है, कर्म बंधन है, अभी इसमें रहना नहीं है। अभी हम भी गुप्त यात्रा पर है। ये बाप ने यात्रा सिखलाई है, आने वाला बाप भी गुप्त, उसने सिखाई हुई यात्रा भी गुप्त, और हम बच्चों का कोई पुरुषार्थ है वो भी इनकॉग्निटो। तो ये बाप ने यात्रा सिखलाई है, फिर इस कर्म बंधन से न्यारे हो हम कर्मातीत हो जाएंगे। ये फाइनल प्रोडक्ट है। फील करो कि ये ज्ञान योग धारणा सेवा ये सारी मगजमारी क्यों चल रही है हमारी। ये मेहनत कर क्यों रहे, रोज क्यों उठ के सुबह मुरली सुन रहे हैं हम लोग, क्यों अमृत वेला कर रहे हैं, क्यों भट्टिया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों खुद का चार्ट लिख रहे हैं? रीजन एक ही है, इस कर्म बंधन से न्यारे हो कर्मातीत बन जाए। ये कर्म बंधन अब टूटना ही है, कॉन्फिडेंस दिला रहा है बाबा। हम बाप को याद करते हैं कि पवित्र बन, चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बने। पढ़ रहे हैं, फिर उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी चाहिए। तुम जानते हो जो पढ़ रहे हैं उसका एम ऑब्जेक्ट भी चाहिए, और उससे क्या मिलने वाला है, कुछ प्राप्ति भी चाहिए। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। एम ऑब्जेक्ट और प्रारब्ध एक्चुअली एक ही है। हम कुछ चीज के लिए पढ़ते हैं और फिर वो हमको मिलता है। आप लोगों ने ज्ञान क्यों पकड़ा, आप लोग ज्ञान में क्यों टिके हो? बताओ आपके एम ऑब्जेक्ट क्या है?
ज्ञान में आप क्यों आए? हर एक फटाफट एक एक पॉइंट सुनाएगा, सबको सुनाना है कंपलसरी। मैसेज में डालो, मैसेज भी पढ़ रहे हैं आपके, और ये भी डालो, बोलो भी मुंह से। हाँ सरिता बहन। देवता बनने के लिए। अच्छा कविता बहन। मजा आने लगा। मजा आने लगा मतलब खुशी के लिए, जॉय के लिए आप पढ़ रहे हो। देवता बनने के लिए। भावना बहन, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों ज्ञान में आए हो आप? शांति पाने। शांति के लिए। नितिन भाई। ओम शांति। इनिशियली तो हम अपने में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, यानी शांति प्राप्त चाहिए, खुशियाँ चाहिए, ये सोच के हम इस ज्ञान मार्ग पे चले। ओके, बट जैसे टारगेट जैसे है। आपको पता चला कि अभी देवता ही बनने के लिए, सब सत्युग में जाने के लिए ये अपने तो लिए बोनस स्फूर्ति। है, वो तो बोनस मिल गया। वो कहते हैं ना, अभी आप एनरोल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे देवता मिलना तो हम सबको बहुत सारा बोनस मिल गया। बहुत अच्छा। और कौन बताएगा? स्टेबिलिटी के लिए आए थे। स्टेबिलिटी के आए थे। स्टेबिलिटी के लिए ज्ञान ले रहे हो, मतलब बैलेंस। तो आपका हमेशा ज्ञान सुनने का, योग करने का एक टारगेट होगा कि मुझे इससे बैलेंस चाहिए। आप अपने लाइफ में बैलेंस के लिए जी रहे हो ना ज्ञान के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में बैलेंस मिलेगा। और क्या चाहिए? चलो डिमांड रखो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सबकी डिमांड पूरी होगी, सबको तथास्तु बाबा करेगा। बताओ अपना अपना क्यों आए थे ज्ञान में? शोभा सच्चा बहन। प्यार पाने के लिए। कौन देहधारी सा? तो समय अनुसार या फिर काल अनुसार तो भी चेंज होते हैं, कभी गुस्सा कर सकते, कभी प्यार करते, लेकिन एक बाबा ये जो हमेशा सिर्फ प्यार ही प्यार करता है। ये परमानेंट लेवल पे, एक कांस्टेंट लेवल पे प्यार चाहिए लाइफ में। लव के लिए आए हो तो आपके लाइफ में लव को प्रायोरिटी होगी। और संगम पे भगवान मिला है, हाँ भगवान से पढ़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए तो इसके हम्म, लिए आए थे आप, पढ़ाई पढ़ने के लिए, बाबा से भगवान का प्यार पाने के लिए। प्यार पाने के लिए। बहुत अच्छा। और क्या बताएंगे अलका बहन? भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, वो मिल गया। भगवान को अब ही पाने के आराम लिए से आ गए। जिंदगी। ओके। सोनी भाई। हाँ सोनी भाई, तारा बहन, क्यों आए थे ज्ञान में? याद करो अपने बचपन के दिन। सुख शांति पाने के लिए। सुख शांति यह पाने के लिए आए थे। अभी का जीवन निर्विघ्न पार पड़े इसके लिए आए हैं। वाह, निर्विघ्नता के लिए लाइफ में आपने बाबा का हाथ पकड़ा, तो लाइफ में उस चीज पे ध्यान होगा कि मेरे वजह से किसी की लाइफ में विघ्न ना आए और मेरे लाइफ में भी विघ्न खत्म हो जाए। सुंदर टारगेट है। और अलका बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा की मुरली सुनने से अपार खुशी मिलती है, बहुत नशा चढ़ता है एक अलग। इसीलिए टिक गए, खुशी और नशे हाँ, के लिए। ओके, और कोई बचा है, किसी को बोलना है? सरोज बहन, स्वाति अपने बहन। अपने अपने अधिकार के लिए। अपना अधिकार पाने के लिए आए थे, क्या बात है, बहुत अच्छा, गुड। ओम शांति। तो बाबा कहते तुम जानते हो, हमको पढ़ाने वाला बेहद का बाप है। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले पढ़ाया था। ये ड्रामा है ना, जिनको कल्प पहले पढ़ाया था उनको ही पढ़ाएंगे। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, बाकी सब जाएंगे वापिस घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम युग पर। इनकी प्रारब्ध हमको नई दुनिया में मिलेगी। यह है नई बात। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। फिर तो लोग करेंगे नहीं दुनिया का काम। हम मौसी को बोलेंगे तू काम कर, तुझे अगले जन्म में इसका पैसा दूंगी, तो वो बोलेगी नहीं भाई। लेकिन बाबा यहाँ पे हमको पढ़ा रहा है अगले जन्म के लिए। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना, यह सिर्फ इस संगम युग पर ही होता है। बाप भी आते ही है संगम युग पर। तुम पढ़ते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। एक ही बार भगवान ज्ञान सागर आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया अमरपुरी के लिए। बाबा की भी टारगेट क्लियर है। बाबा कहते यह तो है कलयुग, मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग के लिए, नर्कवासी से स्वर्गवासी होने के लिए। यह है पराया देश, वह है अपना देश। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। वह देश बच्चों के लिए ही है। वहां सतयुग में रावण का आना होता नहीं। रावण गुम हो जाता है। फिर आएगा द्वापर में तो बाप भी गुम हो जाता है। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं, तो याद भी क्यों करेंगे? सुख की प्रारब्ध पूरी होती है
तो फिर रावण राज्य शुरू होता है। इनको पराया देश कहा जाता है, इसको पराया देश कहा जाता है। अभी हम समझते हैं कि हम संगम युग पर हैं, रास्ता दिखलाने वाला बाप मिला हुआ है, बाकी सब धक्के खाते रहते हैं। हम धक्कों से छूट रहे हैं या छूट गए हैं, कोई कोई छूट गए हैं, कोई कोई कोशिश कर रहे हैं कि धक्के न खाने पड़े। जो बहुत थके हुए होंगे, जिन्होंने कल्प पहले रास्ता लिया होगा, वह आते रहेंगे। तुम पंडे सबको रास्ता बताते हो, यह है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुखधाम। तुम पंडे पांडव संप्रदाय हो, पांडव राज्य नहीं कहेंगे, पांडव राज्य नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे। राज्य न पांडवों को न कौरवों को। जो लड़े एक्चुअली उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो दिखाते हैं कौरव हार गए और पांडव गल मरे, तो दोनों को कुछ नहीं मिला। मिला किसको? मक्खन तीसरे को ही मिलता है देवी देवताओं को। राज्य न पांडवों को न कौरवों को। लेकिन इसमें से गुप्त नॉलेज ये है कि ये जो पांडव है वही अभी ट्रांसफॉर्म होके नया सतयुगी शरीर धारण करके देवता बनेंगे। तो राज्य प्रैक्टिकल में न पांडवों को न कौरवों को मिलता है, वो मिलता है देवी देवताओं को। दोनों को ताज नहीं है, न पांडवों को ताज है न कौरवों को। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। अगर दे भी तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं दे सकते, पांडवों को भी लाइट का ताज नहीं दे सकते, क्योंकि पुरुषार्थी है, चलते चलते गिर पड़ते हैं, तब किसको देवे। इसीलिए तब किसको देवे, चलते चलते कोई भी गिर जाता है, यहाँ पे बाबा का हाथ छोड़ के भाग जाता है, तो बाबा कहते हैं किसको देवे। इसीलिए यह सब निशानी विष्णु को दे दी है, क्योंकि वो पवित्र है। और कम से कम वो भागेगा नहीं ना इधर उधर, उसका सतयुग का प्लेस फिक्स है, इसीलिए उसको शंख चक्र गदा पद्म दे दिया। हम पांडवों को ये क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हमने बाबा को एश्योरिटी नहीं दी अभी तक कि बाबा हम आपके हैं, आपके थे और आपके ही रहेंगे। बाबा को बोलो एक बार सभी दिल से कि बाबा हम आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। बोलिए सभी एक वाक्य में। हम बाबा आपके बाबा थे, हम आपके आपके हैं, आपके रहेंगे। आपके रहेंगे, आपके ही थे। है ठीक है, आपके रहेंगे। यस। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, पवित्रता की लाइट का ताज है। इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं हम पवित्र हैं, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है, जन्म फिर भी विकारी दुनिया में लेते हैं। यह है ही रावण की पतीतपुरी। पावन राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है, पावन राज्य नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। ये जो जिनका नया कोर्स होता है ना, उनके लिए बहुत सुंदर मुरली है, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें आई है और डिटेल में बाबा ने समझाया है। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वो पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है, प्यूरिफायर भी है, हमारी नाव को खेने वाला भी है, और हम कलियों को फूल बनाने वाला भी है, कांटों से को भी फूल बनाने वाला है। तो कांटों के जंगल से बाबा कहते हैं बागवान आए हैं कांटों के जंगल में, तुम्हारा कमांडर तो एक ही है, हम सेना है तो वो कमांडर है। कितने सारे फॉर्म बाबा ने खुद के बता दिए। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहे, माय गॉड। आज की मुरली न जाने कहाँ से आई है, बहुत सुंदर है। जिसको मजा आता है ना मुरली पे चिंतन करने में, उनके लिए आज का मुरली खजाना है, बहुत मजा आएगा, यूरे का फील होगा। यादवों का कमांडर ऑफ चीफ कौन है? शंकर। क्योंकि क्यों बोला होगा ऐसे, कौन बताएगा? जिन्होंने अब तक माइक नहीं खोला, थोड़ा माइक खोलो। स्वाति बहन बताओ, सरोज बहन बताओ। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहे, क्योंकि यादव जो है बाहर देश के वो बॉम्ब आदि बनाते हैं, तो विनाश के लिए शंकर का प्रतीक बनाया है, इसलिए उन्हें शंकर कहा है। उनका कमांडर चीफ शंकर है। यूं तो वह कोई विनाश कराते नहीं है शंकर जी। जब जब समय होता है तो लड़ाई ऑटोमेटिक लगती है, कोई शंकर जी आके सबको ऐसे बोलते नहीं है, प्रेरते नहीं है, लेकिन हमने सिंबॉलिक बनाया है। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मूसल मतलब मिसाइल्स आदि बनते हैं। ये सब कहानियां बैठ बनाई है। पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है, मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं, यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सब दबकर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, कोई शॉक से मरेंगे। इमेजिन करो, विजुलाइज करो, कोई डूब कर मर रहे हैं,
किसी को शॉक लग रहे हैं, करंट्स लग रहे हैं, कोई परिस्थितियां जो हो रही है विकट, उसके शॉक में मर रहे हैं, साइकोलॉजिकल शॉक जो लगता है, स्ट्रोक जो आता है उससे मर रहे हैं। कोई ये बॉम्ब शादी का सुन के ही स्ट्रेस में आ रहे हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा अभी। तो बाबा कहते हैं बॉम्ब, इसलिए बाबा बोलते हैं ना सारी दुनिया पागल खाना होगी। पागल खाने के लिए स्ट्रेस तो बढ़ना चाहिए ना, तो अभी स्ट्रेस बढ़ने वाली चीजें होगी। बॉम्ब शादी की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं, कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। सोचिए अभी छोटा सा युद्ध छिड़ा तो जो पॉलिटिक्स में है वहां पे कितना स्ट्रेस है। जो निर्णय दे रहे हैं, जो सेना के कमांडर, जो सेना के चीफ है, नेवी के चीफ है, एयरफोर्स के चीफ है, खुद पीएम है, खुद राष्ट्रपति है, कितना स्ट्रेस होगा उनके अंदर। जहाँ पे चल रहा है उनको कितना स्ट्रेस है, बॉर्डर पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कितना स्ट्रेस है, जिनके घर वाले वहां पे हैं बॉर्डर पे उनके घरों में कितना स्ट्रेस है, उनके रिलेटिव्स में कितना स्ट्रेस होगा, और लोगों को ब्लैकआउट्स वगैरह किया जा रहा है तो उनको कितना स्ट्रेस है। तो बाबा कहते हैं कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, फिर आधा कल पर लड़ाई होती नहीं। अभी बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने हम सभी आत्माओं को। और सबसे अल्टीमेट बात है, अंडरलाइन वाली पॉइंट नोट कर लिए कि अब बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने, ये लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे, अभी भी लास्ट चांस है। ऐसे समझो आज की मुरली ही लास्ट चांस है। जितना चेंज करना है आज कर लो। लिखने में, पुरुषार्थ में, योग के लिए बाबा ने बहुत सारा ज्ञान दे दिया, ज्ञान के लिए बहुत सारा ज्ञान दे दिया, धारणाओं के लिए बहुत सारा ज्ञान दे दिया। आज मुझे कुछ न कुछ नया करना ही है खुद में। बाबा कहते हैं लास्ट चांस है, देरी की फिर अचानक मर जाएंगे। तो आज का योग भी स्पेशल करेंगे हम सभी। मौत सामने खड़ा है, अचानक बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सो गति हो जाएगी। घर चले जाएंगे परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे, बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसीलिए बाप को याद करते रहो, अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया है। अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा सारे दिन में हमने क्या किया है। तो आज बाबा ने चार्ट का भी, आज की मुरली भरपूर है, भरपूर। जेरॉक्स जरूर निकालना इसकी। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह भी याद रहता है। किसी को हमने पूछा तो उसने कहा मुझे 2.5 साल या 3 साल से मेरी लाइफ का याद है, मतलब ग्लिम्स ग्लिम्स थोड़े थोड़े इंसिडेंट्स याद है। जी मैं भी हूँ उनमें से। अच्छा, मैं भी हूँ। जैसे जैसे मेडिटेशन करती जाती हूँ ना, अंदर से इतनी भूली बिसरी यादें निकलती है, तो उसमें से हम लोग लेसन ही सीख रहे हैं कि अपने को पवित्र करते जाएं। हाँ, इसको कैथारसिस बोलते हैं साइकोलॉजी में कि और सारे मेडिटेशन करना इतना जरूरी है। और रात को बाबा को पूरा दिन का अहवाल सच्चा देते हैं ना, फिर हम लोग खाली होके निश्चिंत सोते हैं और अच्छी एनर्जी मिलती है सोने से भी। सही बात है, एकदम सही बात उसके है। उसके स्वप्न भी शुद्ध होते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं, ये सारी बातें राइट बताई आप लोगों ने। बाबा ने कहा कि ये जो बचपन का याद आता है ना, बाबा को याद करने के बाद जो अंदर में दबा के रखा था वो सारा ऊपर इसलिए आता है क्योंकि अब उसको बाबा को समर्पित करना है। उसको बुद्धि में रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन अच्छा नहीं होगा। पहले गंदगी निकालनी पड़ेगी ना, उसके बाद एकदम क्लीन एंड क्लियर। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, हमेशा थोड़ी लिखना पड़ता है, दिन भर थोड़ी लिखने को बोल रहा है बाबा। आधा 1 घंटा भी बैठ गए दिन भर में, दिन भर का हो सकता है। आधा 1 घंटा भी बैठ गए तो अच्छा चिंतन हो सकता है। तो आज बहुत सारे होमवर्क मिल रहे हैं, अपना अपना लिख लेना। ध्यान में रहता है, बगीचे में बैठकर बाबा को याद किया। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। फैक्ट्री में कोई काम नहीं चल रहा है तो बाबा कहते हैं बैठ जाओ बाबा की याद में। अगर लिखने चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े, लिखना चाहते हो तो डायरी रखनी पड़े। अपनी अपनी डायरी तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं होगा जिसने नहीं बनाई होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको तो बार बार रिमाइंडर दिए जाते हैं। तो बाबा कहते तुम अभी कहते हो, 1 मिनट, अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी रखनी पड़े। मूल बात है ही है, अभी छोटे बच्चों को भी आदत लगा रहे हैं और बहुत डिफरेंस आ रहा है। स्कूल में भी हम ये बातें बताते हैं, इसको जर्नलिंग कहते हैं इंग्लिश में।
तो स्कूल में भी बच्चों को खुद की डायरी रखना सिखा रहे हैं और बहुत डिफरेंस आया है बच्चों में डायरी रखने से। अब बाबा का सुन के स्कूल के बच्चे कर रहे हैं, बाबा के बच्चों ने तो करना ही चाहिए। बाबा कहते हैं मूल बात है ही यह, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। ये सारी जद्दोजहद है किस लिए? खुद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हम की डायरी रख के ना टीचर पे उपकार कर रहे हैं, ना बाबा पे उपकार कर रहे हैं। हम ये सारी चीजें अलग अलग टेक्निक से खुद को ही शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हीलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किस तरीके से योग कर रहा है। ये सब करने की कारण क्या है? खुद को ट्रांसफॉर्म करना। तो हम खुद के लिए कर रहे हैं। पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, इसीलिए बार बार हमको बोलना ना पड़े कि कौन करेगा होमवर्क, कौन करेगा होमवर्क। क्यों बार बार हमको बोलना पड़ता है? ऑडियो ऑन करो, बोलो। अपने अपने लिए ना, अपने खुद के उन्नति के लिए है, तो खुद होके बोलना चाहिए कि हम करेंगे। दीदी मैं एक बात कहना चाहूंगी। बोलिए बोलिए। मुझे ज्ञान में आके 5 साल हुए। हम्म। तो ऑर्डिनरी इंसान कैसे दुनिया के धक्के खाता रहता है, तो फिर भले बच्चे हमारे गुणवान हैं पर कार्मिक अकाउंट भी ऐसा होता है कि इंसान समझ नहीं पाता है क्या करूं। तो फिर समझो मैं जिस घर में अभी रहती हूँ ना, वहां मैं 3 साल पहले आई। जो मेरा लड़का था ना, वो सुसाइड करने की सोच रहा था, क्योंकि उसको गेम खेलने की आदत थी। और गेम ऐसी है, मोबाइल में खेलो तो 1 मिनट में बैंकक्रप्ट। ओके। तो फिर भी बड़े बेटे के पास जगह नहीं थी, मैं इसके पास रहने आई। तो उसने बोला मम्मी तुम शांति से भले रहो, मेरे से कुछ उम्मीद मत करना। तो 24 घंटे मुझे मिले मेडिटेशन करने के लिए। कुछ थोड़ी करना, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा वाह, वाह कमाल है बाबा, तुमने कितनी हमें शांति दी। ऐसे करते करते वो अपने काम में इंटरेस्ट लेता गया। आज मैं छोटी जगह से बड़ी जगह में आ गई हूँ, हांगकांग में रहती हूँ। अगर आप विश्वास करो तो 2 लाख किराया देते हैं। माने तब देंगे जब हमारी कमाई होगी ना, तब देंगे जब बच्चे में काबिलियत होगी ना। आपका बहुत बहुत तो ये शुक्रिया। देखो 3 साल पब्लिक में में इतना मिराकल हो गया। 2 साल तो मुझे लगे अपनी जिंदगी से ऊपर आने में, जो कुछ हुआ है उसको भुलाने में। तो मैं कहूंगी जो भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत किस्मत वाले हो। जितना समय मिले काम करने के सिवाय बाबा को याद करो। बहुत बहुत सुंदर। किस्मत वाले हो, सब विकर्म, सब कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएंगे। बल्कि जो आजकल युद्ध के हिसाब से आने वाला है ना कड़क समय, वो भी हमारे लिए वरदान बन जाएगा। बहुत इतनी बहुत समझ, शुक्रिया। इतनी थैंक यू। सहन शक्ति खुल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। पब्लिक में अपनी बात शेयर करना, इसके लिए हिम्मत लगती है, और कविता बहन हमेशा वो हिम्मत करते हैं, चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर में बहुत दिल है। बात बीच बीच में ऑडियो भी शेयर करते हैं, क्योंकि ये आत्मा को बहुत अंदर में हृदय इनका गदगद होता है कि मुझे कुछ अच्छा मिला है तो मैं शेयर करूं। तो ये शेयरिंग के लिए बहुत वैल्यूएबल शेयरिंग है। जिसको इसमें से लेनी है कुछ शिक्षा, वो ले सकता सिर्फ है। मेडिटेशन करो, सिर्फ बाबा मेडिटेशन। की बातें याद करो, मुरली सोचो, को रिपीट करते रहो, सोचो बस इस कुछ आत्मा नहीं ने, करना। एज क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में थे। हर बात तो पब्लिक ट्रांस इस प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनाएंगे हम यहाँ पे। लेकिन इन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत सारे विपरीत से विपरीत परिस्थितियां देखी, अपनों का खोना देखा। लेकिन फिर भी आज इतनी जॉयफुल ये आत्मा रहती है। तो इस आत्मा ने अपने ऊपर काम भी किया है। तो ऐसे ही हर एक की यहाँ पे स्टोरी होगी, लेकिन एक दूसरे से सीखना चाहिए। और सीखेंगे कब? जैसे कविता बहन हिम्मत करके बीच में रोक के भी सबको अपनी बातें शेयर करती है, तो वैसे हमको भी आपस में शेयरिंग रखना पड़ेगा, तो ही ये परिवार महसूस होगा। और परिवार आपस में जब चर्चा करता है तो एक दूसरे की उन्नति जरूर होती है। तो थैंक यू कविता बहन, इतना सिंप्लीफाई करने के लिए कि करना ही क्या है योग में, शुक्रिया क्या बोला बाबा का जो उन्होंने? उसने हिम्मत दी, रास्ता दिखाया, और हम दूसरों को बता सकते दो हैं। क्वालिटीज हम देखते हैं कविता बहन में हमेशा, हर चीज के लिए। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, इतना 2-3 लाइन तो उनकी फिक्स रहती है। और दूसरी बात, करना ही क्या है, मेरा बाबा मीठा बाबा। तो इतना सिंपल कर दिया इस चीज को, है ना? तो हम ये तो कोई भी कर सकता है। देखो इतनी एज में भी अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते बाकी। बाबा कहते हैं मूल बात ही यही है, हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन कैसे बने। बाप आकर ये नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान का सागर बाप ही है। तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही है।
सिर्फ भूल कर देहाभिमान हो गए हैं। मतलब बाबा को कैसे हम चला रहे हैं कि बाबा आपके हैं, हम सिर्फ भूल कर देहाभिमानी हो गए थे, बाबा फिर से बन रहे हैं। अभी बाप ने आपने बताया है तो हम फिर से देही अभिमानी बनते हैं ऐसे। तो सतयुग में हम देह अभिमानी थे ना बाबा, तो क्या नई बात है, जो बहुत बार किया है वही करना है। तो खुशी से एक शरीर छोड़ हम दूसरा लेते थे सतयुग में, तो यहाँ पे भी खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को ये सब धारणा कर फिर समझाने लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं ड्रामा अनुसार, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा, किसी को झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, भल यह तो सहज है ना, किसी को भी बोलो क्या, तुम अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यह तो बिल्कुल सहज है। यह बाप ही कहते हैं मुझे याद करो, विकर्म विनाश होंगे, और कोई मनुष्य यह कह न सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, और कोई न आत्मा को न परमात्मा बाप को जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसी को तीर नहीं लगेगा। अनुभव से बोला ना कविता बहन ने, तो सभी को फील हुआ। तो बाबा कहते ऐसे ही कह देंगे सुना सुना या रट्टा मार के तो तीर नहीं लगेगा। भगवान का रूप जानना पड़े, उसे महसूस करना पड़े। ये सब नाटक के एक्टर्स है। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं। तुम फिर शरीर बदलते हो, वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, कभी जानवरों की भी ड्रेस पहनते हैं। यहाँ मेल का चोला लिया, सारी आयु मेल रहेंगे। फर्क इतना है, वो एक्टर एक जन्म में बहुत सारी एक्टिंग कर लेता है, कभी कुछ कभी कुछ बन जाता है। हमको एक जन्म में एक ही एक्टिंग, एक ही कॉस्ट्यूम मिलता है। समझो गायत्री का कॉस्ट्यूम मिला है तो गायत्री ही रहेगी, है ना। कोई किसी को दूसरा मिला है तो उसको वो ही रहेगा। लेकिन आजकल लोगों ने उसमें भी करना चेंज किया है ना, जेंडर चेंज भी करते हैं लोग आजकल। तो मेल का चोला लिया तो सारी आयु मेल ही रहेंगे, अब वो चेंज भी हो गया है। कुछ लोग इसको जीत भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन बीइंग तो रहेगा, उसका फॉर्म तो वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो बाबा कहते हैं वह हद के ड्रामा या बेहद का ड्रामा। पहली पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं दुनिया में, इसलिए योग योग बोलते हैं ना, तो लोगों को लगता है कोई बड़ी बात नहीं। मेडिटेशन ट्रेनर बोलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। राज योगा बोलेंगे या फिर परमात्मा को याद कैसे करना है वो सिखलाते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा। तो बाबा कहता है वह सब है भक्ति मार्ग के। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो तो तुम घर में चले जाएंगे। शिव बाबा इनमें ब्रह्मा में आकर शिक्षा देते हैं, बाप को याद करते हैं, तुम पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा, ये बाबा की सारी गारंटी है। ये धारणाओं के लिए बाबा का ज्ञान है। योग के लिए ज्ञान समझ गया, ज्ञान के लिए ज्ञान समझ गया, ये धारणाओं के लिए ज्ञान है कि बाप को याद करते करते पावन बन जाएंगे, फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना याद किया होगा, सर्विस की होगी, उतना वह उच्च पद पाएंगे। याद में ही बहुत विघ्न पड़ते हैं, पावन नहीं बनेंगे, धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़ेगी, इज्जत भी जाएगी, पद भी भ्रष्ट होगा, कहीं पे भी फायदा नहीं है अपवित्र बनने से। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। हमको सबको पता है हमारे क्या क्या विकर्म है, तो बैठ बैठ कर धोना चाहिए। साक्षात्कार कराएंगे, और किसी को देखना है तो हमने 63 जन्मों के विकर्म विनाश के मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। चाहे तो रोज एक एक वीडियो खोलते जाओ, एक एक जन्मों को क्लीन करते जाओ। हमको भी लग रहा है कि हम एक बार फिर से देखें उनको और क्लीन करते जाएं। आप लोग चाहो तो हम मुरली चिंतन में या डेली मुरली में रोज एक एक वीडियो का लिंक डालते जाएंगे। साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। अंडरलाइन पॉइंट, स्क्रीनशॉट निकालो इसका। बाबा कहते हैं साक्षात्कार कराएंगे, तुमको इतना समझाया फिर भी याद नहीं किया, पाप रह गए, अब खाओ सजा। उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहता, अफसोस करेंगे हमने क्या किया, नाहक टाइम गंवाया। अभी ये अगर लड़ाई बढ़ जाए तो सोचो क्या होगी हमारी लाइफ। नाहक टाइम गंवाया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ कुछ तो कुछ हो थोड़ी सकेगा। निकाल लिया सबने स्क्रीनशॉट? निकाला है तो ग्रुप में शेयर करना। आगे जाते हैं हम। बाबा कहते हैं नापास हुए तो हुए, हाँ या ना, कोई तो बोलो, निकाला है?
नहीं, मैंने तो नहीं निकाला, मैं फिर शेयर कर दूंगी मुरली पढ़ते वक्त। ठीक है, निकाल देना। नाहक टाइम गमाया, परंतु सजा तो खानी पड़े। कुछ हो तो नहीं सकेगा। नापास हुए फिर पढ़ने की बात नहीं। बाबा ने अभी तक किसी ने शेयर नहीं किया। नाहक टाइम गमाया, बाबा कहते हैं नापास हुए तो हुए, फिर पढ़ने की बात नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास फिर पढ़ते हैं, 80-80 मिलता है ना, यहाँ तो वो चांस नहीं है। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, राम नाम सत्य खत्म, अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े। तो शिव नाम सत्य होने के पहले बाबा कहते हैं निकाल लो, क्लीन कर लो, सारे मैल निकाल दो खुद के ऊपर के। इसीलिए बाबा राय देते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ लो, ज्ञान के लिए ज्ञान, अच्छी रीति पढ़ लो। ज्ञान कैसे पढ़ना है? अच्छी रीति। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये धारणा के लिए ज्ञान है। नहीं तो, थैंक यू सविता बहन। बाबा कहते हैं नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। माया बहुत उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वह भी कराएगी। पीछे स्मृति में आएगी हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाओ, बुद्धि तो मिली है, ये राइट है व रॉन्ग है, ये चीज उठाओ तो रॉन्ग होगा, नहीं उठाएंगे राइट होगा। अब क्या करना है? पवित्र रहना तो अच्छा है ना, संग में आकर लूज नहीं होना चाहिए। हम भाई बहन हैं, फिर नाम रूप में क्यों फंसे? देहाभिमान में नहीं आना है। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प लाती है। बाप कहते हैं तुमको रॉन्ग काम करना नहीं है। लड़ाई चलती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं है। हमको राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है, अच्छे से अच्छा काम है। यह शरीर निर्वाह के लिए समय तो है। रात को नींद भी करनी है, आत्मा थक जाती है फिर सो जाती है, शरीर भी सो जाता है। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है। बाकी समय मेरी सर्विस में लगाओ। बाबा को ऐसा नहीं बोलता नींदे फिटा कर मुझे याद करो, वो भी करना चाहिए, पर बाबा कहता है सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो जाएंगे, थोड़ा ही समय मेरी याद में लगाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी है फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। बाप को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, रॉन्ग काम होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों शुक्रिया को पापा, नमस्ते। शुक्रिया मेरा पापा, रूहानी प्यारा बच्चों की पापा, मेरा रूहानी माता पापा, पिता पापा, बाप दादा को याद वहाँ प्यार, मेरा गुड मॉर्निंग और पापा। नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, या शुक्रिया वाह बाबा, रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का हाँ, मुझे श्रेष्ठ आत्मा का से श्रेष्ठ भाग्य। श्रेष्ठ भाग्यवान। अभी झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न कराए। कल भी बाबा ने बोला धूती पने, कल या परसों बोला ना, धूती हाँ, पने के परसों। लक्षण नहीं चाहिए। फिर कल भी आया इस पे पॉइंट पे कि इधर की बात उधर नहीं बताना है ना। मुझे अभी लगता है परसों आया था, परसों से बाबा इस बात पे बोल रहा है। जो लोग बहुत घर में बैठ बैठ के गॉसिपिंग करते हैं, या ब्राह्मण परिवार में भी इधर की उधर लगाते रहते हैं, एक दूसरे की बातें करते, तेरी बहू ऐसी मेरी बहू ऐसी, कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने की। कोई देहधारी कोई आपको हेल्प नहीं करने वाला। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको बताओ। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, यह ध्यान रखना है। अगर बहुत जरूरत है तो काउंसलर के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, लेकिन बाबा कहते हैं आपस में नो गॉसिपिंग। माया कोई भी उल्टा काम न कराए, ध्यान रखना है। अब 3 दिन से बाबा कोई चीज बोल रहा है, मतलब हम में कहीं ना कहीं उसने देखा है कि कहीं ना कहीं हम में से कोई ना कोई गॉसिपिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं हम में से कोई ना कोई धूतीपना कर रहा है। तो चेक करो, क्या हम इधर की उधर कर रहे हैं? क्या हम किसी किसी के दोषों का वर्णन किसी के पास कर रहे हैं? अगर सच में किसी की भलाई चाहते हैं तो डायरेक्ट उस आत्मा को बोलो कि आप में ये गलती दिख रही है, आप प्लीज इस पे थोड़ा सा अगर चाहो तो काम करो, या ये चीज थोड़ा बुरा लग रही है तो अगर आप चाहो तो इस पे काम करो। तो सामने वाला देख लेगा फिर, तो या फिर वो अपनी बात बता देगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो आपकी भी बुद्धि से निकल जाएगा। बहुत बार तो एक दूसरे के लिए गलत फहमियां भी बहुत होती है, तो इसीलिए डायरेक्ट बात करना ये कम्युनिकेशन का सबसे मेन पॉइंट है। कभी कभी पीछे पीछे बातें करते तो वो सामने वाला घुमा फिरा के अगर पहुंचाएगा तो रिलेशन और खराब हो जाते हैं। उससे अच्छा है किसी से प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्ट उस आत्मा से शुभ भावना से प्यार से पहले उसको रिस्पेक्ट देकर अगर हम बताएंगे तो शायद वो आत्मा परिवर्तन भी कर सकती है, या आपको वो आत्मा का उसका एंगल भी समझ सकता है कि क्यों उस आत्मा को ऐसे करना पड़ रहा है। तो बाबा कहता है माया कोई भी उल्टा काम न कराए, ध्यान करना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना अपनी धारणाओं में। देहाभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। घर की याद के साथ अभी किसी के संग दोष में आकर लूज नहीं होना है। तो ये मौसम चल रहा है अभी,
बहुत सारा बाहर भी चल रहा है। तो बाबा कहते हैं घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। वरदान, नम्रता रूपी कवच व्यर्थ के रावण को जलाने वाला। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। पावरफुल वरदान, बहुत सुंदर वरदान। नम्रता रूपी कवच को धारण कर, नम्रता रूपी कवच को धारण कर व्यर्थ के रावण को जलाने वाली मैं परमात्मा की सच्ची से ही स्नेही सहयोगी आत्मा हूँ। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। निकाल लो इसका स्क्रीनशॉट। पावरफुल वरदान है। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह सहयोग अवश्य होगा। जो लोग घर के मुखिया हैं, जो घर चलाते हैं, सबके लिए बहुत सुंदर पॉइंट है ये बहुत बड़ी काउंसलिंग पॉइंट है। जो गृहस्थ में बीकेज रहते हैं उनके लिए। ओके, निकाला इसका स्क्रीनशॉट? हाँ निकाल। थैंक यू, डाल दो ग्रुप में। तो बाबा कहते हैं आपके संगठन में कोई कितना भी दोष निकाले, लौकिक घर में भी और अलौकिक ब्राह्मण परिवार में भी, कोई बोलेगा देखो आपकी दीदी ऐसे करते हैं, देखो वो आपके सेंटर से ही कितने लोग ऐसे वो ऐसे करते हैं, पता है वो ब्रह्मा कुमारी में जाने वाले क्या क्या करते हैं। आप सेंट बन जाओ। आप उनको बोलो ठीक है, आप ज्ञान में आकर आप हमें दिखाइए कि हमें कैसा करना चाहिए। बाबा कहते नम्रता का कवच पहन के बोलो, लेकिन मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी। इसके बाद हम थोड़ा सा योग करेंगे आज। पॉइंट्स आप लोग ग्रुप में शेयर करना, हम थोड़ा 5-10 मिनट अच्छा योग करेंगे आज। रूहानी रॉयल्टी, प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में देखो अपने को, मेरे चेहरे पर चलन में वो रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है। ये आज की बहुत पावरफुल पॉइंट है। और एक स्क्रीनशॉट के लिए कि रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन प्यूरिटी। तो हम खुद से पूछे, झलक और फलक, बात करने का लहजा संपूर्ण पवित्रता को दिखा रहा है। नॉलेज के दर्पण में खुद को देखो, मेरे चेहरे पर चलन में वो रूहानी रॉयल्टी है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। अपना चेहरा आज आईने के सामने देखते बैठो, ठीक है, और चेक करेंगे हम सभी कि साधारण चेहरा है या अलौकिकता है। अभी भी आप लोग अपना वीडियो ऑन करके अपनी सेल्फी में देखो, या अभी भी अपना वीडियो ऑन करके खुद के इस पे जाओ और चेक करो मुझ में कितनी रूहानी रॉयल्टी है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। आज ज्ञान के लिए बहुत सारा ज्ञान मिला, योग के लिए बहुत सारा ज्ञान मिला, धारणाओं के लिए बहुत सारा ज्ञान मिला, सेवाओं के लिए भी ज्ञान मिला। ये लास्ट की पॉइंट सेवा की थी। चाल चलन सेवा करवाता है। पुरानी दुनिया से मन से नाता तोड़ना है, किसी के कांटेक्ट में आके लूज नहीं होना है, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा ने कहा दूर देश का पढ़ाने के लिए आया हुआ है, उसका देश कौन सा, रावण का देश कौन सा, इस पे भी बाबा ने आज बहुत सुंदर चर्चा की है। तो अभी हम इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहे हैं।